अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के इंसानी हमले के बाद दुनिया भर में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ये वायरस इंसानी सांस के निज़ाम पर हमला आवर होकर हलाकत की वजह बन सकता है और अब तक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद इसके हाथों लुकमाए अजल बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको कोरोना वायरस की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। ये वायरस क्या है और क्यों फैलता है। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक लाजमी पहुंचती रहें। कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस की निस्बत दर्जन से ज़ायद इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब इसे खुर्दबीन से देखा जाता है तो ये ताज की शक्ल दिखाता है। इसी बिना पर इसे कोरोना का नाम दिया गया है क्योंकि लतीनी ज़बान में ताज को कोरोना कहा जाता है। कोरोना वायरस हमला कैसे करता है? वाज़िया रहे कि कोरोना वायरस की ज़िली इक़साम में से इंसान के लिए 3 हलाकत खेज़ वायरसों में से तीनों की तीनों चीन से फूटी हैं। कोरोना वायरस सांस की ऊपर नाली पर हमला करते हुए सांस के नीचे निज़ाम को मुतासर करता है और जानलेवा नमूनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। इससे कबल 2003 में सारस वायरस से चीन में 774 अफराद हलाक और 8000 मुतासर हुए थे। लेकिन कोरोना वायरस सारस वायरस से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। चीन में लोगों ने सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की हैं, जिन पर हमला शदीद हुआ। इन्होंने सांस में दिक्कत बयान की है। सेहत के आलमी अदारों के मुताबिक वायरस से मुतासर होने के 2 रोज़ से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहरी अलामत सामने आती हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि मरीज़ को अलग थलग रखा जाए। इस वक्त चीन के लोगों ने कई दिनों का राशन जमा कर लिया है और अक्सर बाहर निकलने से गुरेज़ा हैं। कोरोना वायरस का इलाज कैसे मुमकिन है? चीनी महकमा सेहत ने वयान से नमूदार होने वाले वायरस का जनाती ड्रॉप तैयार करके इसे दुनिया के सामने पेश किया है। अब तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है क्योंकि दिसंबर 2019 में नया वायरस सामने आया है और माहिरीन इसकी ज़ाहरी अलामत से ही इसका इलाज कर रहे हैं। अगरचे चीन का दावा है कि वायरस से मुतासर होने वाले 4% अफराद ये हलाक हुए हैं, ताहम आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि इससे मुतासरा 25% मरीज शदीद बीमार हैं। चीन में लोगों का ये भी ख्याल है कि ये वायरस सांप और चमगादड़ से फैला है। 2 रोज कबल चीनी साइंसदानों ने जिनयाती तहकीक के बाद दावा किया था कि पहली मरतबा कोरोना वायरस की कोई नई किस्म सांप से फैली है, जिन्हें वुहान के बाजार में जिंदा चमगादड़ों के साथ रखा गया था। ताहम दीगर माहिरीन ने ये इम्कान रद्द कर दिया है। लेकिन दीगर ममालिक के माहिरीन का असरार है कि पहले की तरह ये वायरस भी ऐसे जानवरों से फैला है जो चीनी बाजारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाते हैं। लोग इससे मुतासर हो सकते हैं और साइरस भी ऐसे ही फैला था। चीनी माहिरीन का असरार है कि सांप और चमगादड़ों का फजला हवा में फैलकर सांस के जरिए इंसानों में इस वायरस की वजह बन सकता है, लेकिन दूसरे माहिरीन इससे मुतफिक नहीं है। खदशा ये भी किया जा रहा है कि शायद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने इससे बचने के लिए चीन से तमाम पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। मुमताज़ माहिर हवानियत और मुसन्नफ़ डॉक्टर सलाहुद्दीन कादरी ने बताया है कि किसी भी वायरस को आलमी वबा बनने के लिए 4 चीज़ें दरकार होती हैं। अव्वल, वायरस की नई किस्म हो। दोम, हवान से इंसान तक मुंतकिल होने की सलाहियत हो। सोम, इंसान में मर्ज पैदा करने की सलाहियत हो। चहारम, इंसान से इंसानों तक बीमारी पैदा करने की इस्तेदाद है। इस तनाजुर में कोरोना वायरस में ये 4 चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि ये वायरस बहुत कम अरसे में दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। इससे कबल स्वाइन फ्लू की वबा सिर्फ 1 माह में कई ममालिक तक फैल गई थी। कई दोस्तों का सवाल होगा कि क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ सकता है, तो इसका फौरी जवाब होगा हाँ। वाज़े रहे कि चीनी शहर में इसका वायरस पहले दीगर शहरों में फैला है। इसके बाद जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और अमेरिका में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है। पूरी दुनिया के हवाई अड्डों पर चीनी मुसाफिरों की स्कैनिंग की जा रही है। एक मरीज बरतानिया में भी सामने आया है, लेकिन आलमी अदारे ने इसकी तस्दीक नहीं की। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भी स्कैनिंग के इंतजामात किए गए हैं। बड़ी तादाद में चीनी माहिरीन सी पैक और दीगर मंसूबों के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं। इस ज़मन में इनकी कड़ी निगरानी और स्कैनिंग की ज़रूरत है। वज़ीरे मुमलिकत बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के पास कोरोना वायरस की शिनाख्त और स्क्रीनिंग के लिए मुनासिब इंतज़ामात मौजूद नहीं।
اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوستو، چین میں اب تک 26 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد 830 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ووہان اور دیگر 10 شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے اور لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ تاہم نئے قمری سال کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس ضمن میں کچھ ہدایات جاری کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیں تاکہ اس میں موجود تمام جراثیم مر جائیں، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ ڈاکٹر قادری نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت نے جس طرح کی ہدایت دی ہیں وہ وضو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کی انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان اور تمام دنیا کے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔